बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, सब से पहले तो उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। अच्छा जी, मैं हामिद मीर से एक सवाल करूँगा और एक सवाल जो इन्होंने तारक जमील साहब से किया था उसका मैं जवाब दूँगा। पहले तो मेरा इनसे ये सवाल है कि आप जो है ना वो सच के बहुत बड़े अलंबरदार हैं, तो ये बताएं कि जब मियाँ साहब का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो आप दूसरे चैनल्स पे जाकर सच जो बोला करते थे वो सच जियो पे बैठ के क्यों नहीं बोलते थे, और उस वक्त आपने कौम को क्यों नहीं बताया कि इधर सच बोलने में क्या तकलीफ़ है या क्या परेशानी है। और दूसरा ये कि आप GNN में किस लिए गए थे, आया उधर ओहदे के लिए गए थे या सैलरी ज़्यादा थी, पैकेज ज़्यादा था, क्या था, और फिर आप वापस क्यों आए इनसे दोबारा, आपकी क्या डील हुई, तो ये सच भी कौम को बता दें। दूसरा, जो आपने मौलाना तारक जमील साहब से ये कहा कि लोगों पर आपकी बातों का असर क्यों नहीं होता, आपकी ज़बान में तासीर क्यों नहीं है, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लाखों नौजवान हैं जिनकी अज़वाजी ज़िंदगी मौलाना तारक जमील साहब की तकारीर से जो है ना वो बदली है, उनकी मुआशरती ज़िंदगी उनकी तकारीर से, उनके दर्स से बदली है। इसलिए ये कहना कि उनकी ज़बान में तासीर नहीं है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और इसके अलावा ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो सेलिब्रिटीज़ थे, तो उनकी ज़िंदगियाँ इनके दर्स कुरान की वजह से बदली हैं, और ये एक यूनिटी का दर्स देते हैं, ये फ़िरके की बात नहीं करते और जो है ना सबको साथ मिलाने की बात करते हैं, इसलिए उनकी ज़बान में तासीर है। बाकी मौलाना तारक जमील साहब ने ये कहा कि क्योंकि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो कौम को झूठ बोलने की आदत है या हराम खाने की आदत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, इधर मेरे साथ रहते हैं, उनके वालिद साहब मिठाई का कारोबार करते हैं, वो उनकी दुकान है, तो फूड अथॉरिटी वाले उधर आ गए और साथ में मीडिया भी आ गया। उन्होंने आके चेक किया, उनकी दुकान जो है ना बिल्कुल मेंटेन थी, बिल्कुल उन्होंने प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम रखा हुआ था। उसके बाद में उन्होंने कहा जी आपका गोदाम चेक करना है। उन्होंने उस गोदाम को देखा और उधर कुछ भी ऐसा नहीं मिला था कि जिससे उनको कोई फ़ाइन कर सकते। फिर उन्होंने कोई केस तो बनाना ही था, उन्होंने कहा कि ये डस्ट है, इधर ये है वो है, ऐसे करके तो उन्होंने उसको फ़ाइन कर दिया, पता नहीं 20,000 या कितने का कुछ ऐसा जुर्माना कर दिया, और उनका नंबर लेके चले गए। बाद में वही मीडिया वाले ने दोबारा उनको कॉल की और कहा कि मैं आपका मामला जो है ना वो आपका सेटल करवा सकता हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 से 30 था तो उससे जो है ना वो कम करके मैं 10 में या 15 में या जितने भी जो है ना आपकी डील करवा देता हूँ। तो ये तो मीडिया का किरदार है, मतलब ये है कि ये झूठ ही नहीं बोलते बल्कि हराम भी खाते हैं, लेकिन ये ओवरऑल सबकी बात नहीं हो रही। जब ये बात होती है तो अक्सरियत का मामला जो है ना वही जो मौलाना तारक जमील साहब ने बात की थी, तो ये तो इनका तरीक़ाकार है, मतलब कि पूरी कौम, फूड अथॉरिटी वाले भी और मीडिया भी मिलके इन्होंने ये काम किया। लेकिन एक आम आदमी क्या सोचता है कि वो इनके चक्करों में ना पड़े, जैसे भी ले दे के वो इससे जान छुड़ाई जाए और अपना जो है ना वो काम देखा जाए। तो जो मौलाना तारक जमील साहब ने बात की थी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उन पर हमला करना या ये किसी और के बुग़्ज़ में जो है ना वो असल में वो उन पे गुस्सा निकाल रहे थे, क्योंकि मौलाना तारक जमील साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर एक ईमानदार आदमी है, तो उसका गुस्सा ये इस तरह से उन पर निकाल रहे थे। बाकी मौलाना तारक जमील साहब ने जो भी बात की है वो बिल्कुल ठीक है, ये इस मुआशरे का जो है ना वो हिस्सा है ये चीज़। और दूसरा ये है कि मैंने एक चीज़ देखी है अपनी ज़िंदगी में, हराम खाने वाले सारी ज़िंदगी जस्टिफिकेशन ही देते रहते हैं, जी ऐसे ना करें तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलता, कस्टमर पैसे नहीं देता, ये वो बहुत सारे आर्गूमेंट्स वो देंगे, लेकिन हराम हराम ही होता है, वो जिस तरह भी आप उसको कमाएंगे उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये सारा मामला था जिस पे मैंने आपसे बात शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें हम सब का हामी नास, अल्लाह ताला हम सब का हामी नास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।